चलिए अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8, फेसेस ऑफ मेमोरी। फेसेस ऑफ मेमोरी मतलब जो हमारी याददाश्त होती है उसके कितने फेस होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, कितने तरीके से हम उनको याद कर सकते हैं, चीज़ों को याद कर सकते हैं। इसमें बोला गया है कि दो फेस होते हैं मेमोरी के। एक होता है मेमोरी ऑफ सेंस इम्प्रेशंस और दूसरा होता है मेमोरी ऑफ आइडियाज। यानी कि सेंस इम्प्रेशन इसको भी पढ़ेंगे और आइडिया वाले को भी हम पढ़ते हैं। चलिए, मेमोरी ऑफ सेंस इम्प्रेशन क्या होता है, वापस मैं आपको बोल रही हूँ कि जो अंडरलाइन वाले वर्ड, अंडरलाइन वाले सेंटेंसेस है जो मैंने पढ़कर अंडरलाइन किया, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, ये हमें शेयर करनी चाहिए। और आगे फ्यूचर में भी अगर मेरा ये बुक पढ़ने का मन हुआ तो मैं वीडियो उठा के देख लूँगी कि हाँ मैंने कौन कौन से पॉइंट अंडरलाइन किए थे। तो इस हिसाब से जो अंडरलाइन वाली लाइन्स है ना, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सेंस इम्प्रेशन क्या होते हैं? सेंस में देखो, वही कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ हमको छू रही है तो भी हमारे अंदर मेमोरी तो आ ही रही है, हमारी याद में, याददाश्त में, हमारे टच में। आपका बच्चा आपको छुएगा ना तो आपको वो टच याद रहेगा, यस और नो? अगर कोई और बच्चा आके आपको हाथ पकड़ रहा है आपका, आप पहचान लोगे कि मेरा बच्चा ये है, ये नहीं है। कैसे? क्योंकि आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त में आपके बच्चे का टच याद रखा है ना, आपकी मेमोरी ने आपके बच्चे का टच याद रखा। यानी कि सिर्फ हम जो पढ़ते हैं, सिर्फ वही हमारी याददाश्त नहीं बनता है, जो सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम देखते हैं, वो भी हमारे जो सेंसेस है, 5 सेंसेस है, हम देख सकते हैं, आईज, फिर स्मेल ले सकते हैं, फिर टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से जितने भी हमारे सेंसेस हैं उसमें आता है सेंसेस में साइट, देखना, सुनना, टेस्ट करना, टच करना और स्मेल करना। तो ये सारे ही इनको बोलते हैं सेंस इम्प्रेशन। यानी कि ये हमारे सेंसेस हैं, इनके थ्रू भी हमारे दिमाग के अंदर जो जा रहा है वो भी एक याददाश्त बन रहा है, एक मेमोरी बन रहा है। तो कुछ लोगों को इन्हीं चीज़ों के थ्रू याद होता है। किसी की आंखें तेज होती है कि एक बार वो चीज़ देख लेते हैं तो भूलते नहीं है। किसी की हियरिंग अच्छी होती है कि एक बार एक भी चीज़ सुन ली तो वो कभी भूलते नहीं है, मेमोरी में कलेक्ट हो जाती है। ठीक है, कुछ होते हैं कि टेस्ट करके, जैसे जिन लोगों बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ सेंस इम्प्रेशंस है ना, वो हमारी मेमोरी से थोड़ा सा दूर स्टोर होते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी हमें वो चीज़ें पानी होती है, हमें रिकलेक्ट करना होता है, तो इनवॉलेंटरली वो निकल कर आ जाते हैं। और जब हमें वो चीज़ मेमोरी चाहिए होती है कि हम अब कि नहीं उस कॉफ़ी का टेस्ट कैसा था, तो आप आइज़ क्लोज करो तो आपको याद आ जाएगा कि उस कॉफ़ी का टेस्ट कैसा था। जब भी हमें रिकलेक्ट करना होता है, तो ये जो सेंस वाले इंप्रेशन जो हम सेंस से याद करते हैं, इन सेंसेस से याद करते हैं ना, वो जल्दी से आ जाते हैं, हमें याद जल्दी से आ जाते हैं। ठीक है, द रिमेम्बरेंस ऑफ देम जनरली कमिंग अबाउट विदाउट कॉन्शियस। इसमें आपको कॉन्शियसली दिमाग नहीं लगाना पड़ता, कॉफी का टेस्ट कैसा होता है, कॉफी का टेस्ट कैसा होता है, कॉफी का टेस्ट कैसा होता है, नहीं, ये आपका अपने आप ही आ जाएगा और जल्दी से आ जाएगा। तो ये जो सेंस ऑफ इम्प्रेशंस है, इन सेंसेस, 5 सेंसेस से जो हम यूज करते हैं याद करने के लिए, ये हमें जल्दी से याद आ जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एसोसिएशन, लॉ ऑफ एसोसिएशन के रूल के मुताबिक वी आर कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइजिंग आवर सेंस ऑफ साइट। वही कह रहे हैं, जब हमारा पूरे दिन में एक चीज़ तो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ याद कर ही रही है, वो क्या है? हमारी आँखें। यानी कि हम चीज़ों को देख रहे हैं तो हम याद हो रहा है हमें, है ना। हम मतलब ये सेंस हमारा हमेशा काम करता रह रहा है, 12 घंटे कम से कम, चलो हम सोते भी तो है। फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि हमें थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट साइट्स इंप्रेशन, हर घंटे में हमें थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें दिख रही है, हज़ारों चीज़ें दिख रही है। जबकि जो मेजॉरिटी ऑफ इम्प्रेशंस हैं आर बट फेंटली रिकॉर्डेड अपॉन द मेमोरी, वी गिव टू देम बट लिटिल अटेंशन। हम देखो, वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक डिफरेंस होता है चीज़ें देखने में और चीज़ें देखने में। यानी कि लुकिंग और सीइंग में डिफरेंस होता है। जब आपने कुछ देखा, लुक किया, आपने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया उस चीज़ के ऊपर, तो वो लुकिंग है। अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हो, थोड़ा शांति से बैठ के देख रहे हो, उस चीज़ को याद करने के लिए देख रहे हो, तो वो सीइंग है, SEEING।
अगर आप उसकी छोटी छोटी बारीकी को भी याद कर रहे हो, उसको ऑब्जर्विंग बोलते हैं। आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो। तो अपनी आंखों की हेल्प से आप 3 चीज़ें करते हो, लुकिंग, सीइंग एंड ऑब्जर्विंग। लुकिंग मतलब देख के हट गए, सीइंग मतलब आप उसको अच्छे से देख रहे हो, ऑब्जर्विंग मतलब उसको आप देख के लर्न कर रहे हो, छोटी छोटी माइनर डिटेल्स भी देख रहे हो। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इंप्रेशंस ऑफ साइट एंड साउंड आर जॉइंट टुगेदर। कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्हें चीज़ें सिर्फ देख कर याद नहीं होती, तो वो आँखों और कानों को मिला लेते हैं। ठीक है, आँखों और कानों को मिला लेते हैं, यानी कि देखा और फिर वो बोल रहे हैं ताकि उनके ताकि उनके कानों में भी वो आवाज़ गूंजे। आपको कुछ चीज़ याद करनी है, तो आपने वो चीज़ देखी और आपने ऐसा बोला कि अच्छा ये डोर नॉब है। डोर नॉब मतलब जिससे हम गेट खोलते हैं ना, ये डोर नॉब है, ये बोला और आगे चल दिया, ताकि आपने वो सुन भी लिया, आपने चलो वो बोल भी दिया और आपने देख भी दिया। ठीक है, तो अपने 2-3 इंप्रेशंस को, 2-3 सेंसेस को ज्वाइन करके अपने माइंड में इंप्रेशन डाल दिया ताकि वो मेमोरी बन जाए। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो नाम जो है आसानी से